हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आई होप सो कि आप सभी जितने भी मेरे साथ अभी कनेक्टेड हो, आप सभी को मेरी वॉइस आ रही होगी। जितने भी लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं एंड जिनको भी मेरी वॉइस आ रही है, काइंडली मुझे चैट बॉक्स में वन टाइप कर सकते हो या तो ऐसे थम्स अप कर सकते हो, जितने भी लोगों को मेरी वॉइस आ रही है। यस, जल्दी जल्दी बता सकते हो, है ना। एक्साइटमेंट तो बहुत ज्यादा कम दिख रही है मुझे, है ना। बहुत कम दिख रही है एक्साइटमेंट। ओके, गुड गुड गुड। सो गाइस, आप सभी लोग एक्साइटेड हो आज के इस सेशन के लिए? ओके, सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजों को डिस्कस करते हैं। क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि आप में से यहाँ पे इतने सारे लोग कनेक्टेड है, सो आप कहाँ कहाँ से कनेक्टेड है ना। मैं जिस 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 स्टेट का नाम लूंगी वो बस लोग थम्स अप करना, ठीक है, फिर मुझे पता लगेगा, या तो वन टाइप करना। सो यहाँ पे पंजाब से कितने लोग हैं? कम आ रहे? ओके, ठीक है। यहाँ पे राजस्थान से कितने लोग कनेक्टेड है? ओके, बहुत सारे बहुत सारे। ओके, उसके बाद यहाँ पे यूपी से कितने लोग कनेक्टेड है? ठीक है। गुजरात से? और महाराष्ट्र से? ठीक है। ओके, सो अलग 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 स्टेट से यहाँ पे लोग कनेक्टेड है। सो सेशन को स्टार्ट करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं कि शायद आप में से बहुत सारे न्यू लोग है ना, न्यू होंगे। ठीक है, बिहार से भी है और बहुत बहुत ज्यादा स्टेट्स है। बिहार, हाँ जी, बिहार से कितने हैं? ठीक है जी, ठीक है। दैट्स रियली ग्रेट। सो अभी मुझे ये कंफर्म कीजिए बस एक बार, ठीक है। अब बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे। ठीक है। सो आप में से बहुत सारे कितने लोग इस सेशन में ज्वाइन है जो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे या उसके ऊपर के लेवल पे काम कर रहे हैं? वो थम्स अप कर दो। हाँ जी, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं। और ऐसे कौन है जो अभी अभी जिन्होंने 2 4 5 6 दिन से जो बिजनेस को जस्ट देख रहे, जो बिजनेस को समझ रहे, ठीक है, जो बिजनेस में अभी इन्वॉल्व नहीं हुए हैं पूरी तरीके से, बस अभी बिजनेस का स्टडी कर रहे हैं, जो समझ रहे हैं बिजनेस को, नॉलेज ले रहे हैं, चीजों को क्लियर कर रहे हैं, डाउट्स अपने सॉल्व करते जा रहे हैं अपने मन में, और बहुत सारे डाउट्स है जो दिन ब दिन क्लियर कर रहे हैं। ऐसे कितने लोग हैं? ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जी। ठीक है, ठीक है। देखो, आज का जो सेशन रहेगा, मैं आपको पूरी श्योरिटी दे सकती हूँ, अगर आज का इस सेशन आप पूरा अटेंड करोगे तो आप ना इस सेशन के अंदर से ना एक बिलीफ लेके जाओगे कि फॉर श्योर अगर आप इस बिजनेस में अच्छे से आप समझते हो, इस बिजनेस को समझ के आप वहां पे अच्छा सा यहाँ पे काम करते हो, एफर्ट्स डालते हो, तो फॉर श्योर आप कैसे यहाँ पे ग्रो कर सकते हो, एक बिलीफ आपको यहाँ से मिलेगा। बट उसके लिए आपको सबसे पहले, जितने भी लोग आप यहाँ पे बैठे हो ना, तो आपको क्या करना है, काइंडली एक्टिव मोड में आना है, ठीक है। एक्टिव मोड में आ जाना है, ठीक है। जो भी लेट के कैमरा ऑफ करके जितने भी लोग यहाँ पे ऐसे सेशन लगा रहे हैं, देखो अभी तो 9 ही बजे हैं, ठीक है। अभी से ही अगर आप कैमरा ऑफ करके बैठ जाओगे तो क्या, आप मुझे बताओ, क्या आप चीजों को समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। और जितने भी लोग यूट्यूब पे कनेक्टेड है, राइट, यूट्यूब वाले भी, जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड है, यूट्यूब वाले भी
फटाफट से अच्छे से बैठो, ऐसे नहीं कि लेट के सेशन लगा रहे हो, क्योंकि चीजों को अगर एक्टिव मोड में समझोगे ना उतनी चीजें ग्रैब भी कर पाओगे, समझ भी पाओगे, ठीक है। सो कैमरा ऑफ वालों ने तो कैमरा ऑन कर लेने हैं, और जो भी यूट्यूब पे कनेक्टेड है, यूट्यूब वालों ने अच्छे से क्या करना है, सेट सूट करके सेट होके अच्छे से बैठ जाना है, ठीक है। तो ही आपको ज्यादा चीजें समझ आएगी। सो सेशंस को आज स्टार्ट करते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो इससे पहले मेरे बारे में जानते हैं, मुझे कहीं देखा है इंस्टाग्राम पे, कहीं पे देखा हो? थम्स अप कर सकते हो? ओके जी, बहुत सारे लोग हैं। सो चलो, आज आपको चांस मिलेगा कि मेरी जर्नी को पर्सनली समझने का, कि मैंने इस बिजनेस में कैसी ग्रोथ करी, मैं इस बिजनेस में कब आई, कैसे मैंने ज्वाइन किया, मैंने क्या चैलेंजेस फेस किए, बट फिर भी उनको ओवरकम करके मैंने क्या कुछ यहाँ पे अचीव किया। और वैसे ही अगर चीजों को आप फॉलो करते हो तो फॉर श्योर आप भी बहुत सारी चीजें क्या कर सकते हो, यहाँ पे ग्रैब कर सकते हो, ठीक है। सो प्रेजेंटेशन के साथ कुछ चीजें करेंगे, कुछ चीजें वैसे ही एक्सप्लेन करेंगे। सो मेरा नाम संजना है। बेसिकली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे महाराष्ट्र से होंगे। सो मैं भी महाराष्ट्र से हूँ, एक मराठी फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। और इस बिजनेस में मैं जब आई थी तब मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी, ठीक है। कितने सारे लोग हैं जहाँ पे जो है कि जो अभी अपनी स्टडीज कर रहे हैं और स्टडीज के साथ साथ अपना इस बिजनेस को देख रहे हैं। कितने लोग हैं, क्या मुझे आप बता सकते हो? ओके जी, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो ऑलरेडी अपने स्टडीज के साथ साथ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बिजनेस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सो मैं भी जब आई थी जस्ट एक स्टूडेंट थी। एंड मुझे ना हमेशा ये था कि मैं यहाँ पे आई थी, जब मैं बिजनेस को समझ रही थी या बिजनेस में मैं कैसे ही, सबसे पहले तो देखो मैं एक नॉर्मल फार्मर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, राइट। आप में से भी बहुत सारे यहाँ पे लोग बैठे होंगे जो एक नॉर्मल सी मिडिल क्लास सी फैमिली से होंगे, जहाँ पे एक फैमिली की सोच लड़की के लिए तो बस इतनी होती है, लड़की एक बार थोड़ी बहुत सीख जाए, बड़ी हो जाए, एक टाइम पे उसकी क्या कर दी जाएगी, शादी कर दी जाएगी, और उसके बाद उसका जो भी ससुराल में उसको जो भी जैसे उसका ससुराल मिलेगा वहां पे जैसे भी वो रहेगी, ठीक है। बस इतनी ही मेरे भी घर वालों की सोच थी, और मैं भी कुछ ज्यादा बड़ा नहीं सोच सकती थी, क्योंकि मेरे आजू बाजू का जो एरिया था उनकी सोच ही ऐसी थी। तो मेरी अगर आजू बाजू वालों लोगों की सोच ही उतनी छोटी थी या उतनी ही थी, तो क्या मैं बड़ा ड्रीम सोच सकती थी? कभी नहीं सोच सकती थी। बट ऐसे ही है ना, जैसे हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो जैसे तैसे करके मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की थी। फिर उसके बाद मैंने अपने जेडपी में ही मैंने अपना स्कूल कंप्लीट किया था। नहीं मैं कोई बहुत अच्छे, कोई हाई फाई एजुकेशन, मैंने को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाई की थी, नहीं। जेडपी अपने जो विलेज है वहाँ पे, विलेज में जो स्कूल है वहाँ पे मैंने कंप्लीट की। उसके बाद मैं आगे मैंने पढ़ना पढ़ना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने अपना साइंस लिया। साइंस में से मैंने मतलब अच्छी थी, पढ़ाई में अच्छी थी, तो मैंने सोचा कि जितने भी लोग थे बोलते थे कि हाँ बाबा इंजीनियरिंग कर लो, कोई बोलता था ये कर लो, पेरेंट्स बोलते थे ये कर लो, और फ्लो फ्लो में फिर मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, ठीक है। जब इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया तब तो इतना मैंने सपने मैंने बड़े बड़े देखना स्टार्ट किया, क्योंकि मैं थोड़ा सा सिटी में मूव हुई। मैं नासिक चली गई स्टडी करने के लिए, हॉस्टल पे गई। वहां पे मैं लोगों को देखती थी, अपने फ्रेंड्स को देखती थी, वहां पे वो सोचते थे कि हाँ भाई हमें ये करना है वो करना है, यहाँ पे अभी हम ऐसा जॉब करेंगे, फिर हमारी ऐसी। तो थोड़ा थोड़ा ना सपने जगने लगे कि यार मैं भी अभी कमाऊंगी खुद के पैसों से, मैं बहुत कुछ चीजें कर पाऊंगी, ठीक है। तो ऐसी मेरी थोड़ी सी स्टार्टिंग की जर्नी थी। मैं आपको प्रेजेंटेशन के थ्रू भी फॉर श्योर दिखाना चाहूंगी, ताकि आपको एक चीज क्लियर होती जाए, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि क्या कैसे ये एक इस फॉरएवर के बिजनेस में से जिंदगी चेंज हो सकती है, कैसे आप भी आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। सारी चीजें आज आपको यहाँ पे क्या करने को मिलेगी, अंडरस्टैंड करने को मिलेगी। सो जब मैं आई थी तो ऐसा ही था मेरा कि कोई नहीं, जस्ट सोचती थी कि क्या करना है, बस जो लोग बोल रहे हैं ना, होता है ना, हमें आजू बाजू वाले जो लोग हमें गाइड कर रहे हैं उतना फ्लो में हम बस बातें सुन रहे हैं और कर रहे हैं। क्या करना कैसे करना कुछ नहीं पता, बस चल रहा है ना। जो मेरे को दोस्त बता रहे थे बस ठीक है, जो बोल रहे करती जा रही थी, करती जा रही थी। और ऐसे करते करते अपना मैंने इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन ले लिया। मैं इंजीनियरिंग भी कर रही थी, बट क्या हुआ पता है? एक सेकंड देना, जस्ट प्रेजेंटेशन मेरी विजिबल है तो मुझे बताना,
प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको अच्छे से चीजें क्लियर भी होगी, और क्या कुछ चीजें, सारी चीजें अच्छे से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, विजिबल। ठीक है। सो कैसे मैं एक नॉर्मल फार्मर फैमिली से उठ के इस बिजनेस के अंदर एक बहुत बड़े लेवल पे, इवन इंडिया में, इंडिया के भी टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स में मैं आई। तो बट है ना, अभी सुनने में बातें बहुत अच्छी लगती है कि हाँ भाई, इसने ये करा वो करा, यहाँ तक पहुंची वैसे पहुंची। बट क्या, जब भी है ना हम किसी भी चीज को शुरुआत करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज को हम जब शुरुआत करते हैं तो कहीं ना कहीं है ना, हमें वो चीजें, हमें लगता है कि क्या आज जो लोग किसी लेवल पे जा रहे हैं, कोई चीजें लोग कोई अचीव कर रहे हैं, क्या वो लोग अचानक से ही आगे आगे, है ना, क्या हमें लगता है वो लोग अचानक से ही आगे आ जाते हैं? क्या उनके पास लक होता है? क्या उनके पास वो सारी चीजें होती है? क्या उनके पास भी वो टैलेंट होता है, स्किल्स होती है? देखो, कुछ नहीं होता। अब देख सकते हो, मैं जब इस बिजनेस में आने से पहले मेरी लाइफ कैसी थी, एक नॉर्मल सिंपल सी गांव की लड़की, आप देख सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हो कि कैसी मेरी लाइफ थी। आपको ना इस फोटो से भी बहुत ज्यादा अंदाजा लग जाएगा, एक नॉर्मल खेती वाली फैमिली से मैं लड़की थी, ठीक है। ना जिसके कोई सपने थे, ना कोई ड्रीम्स थे, ना कहीं भी सोचा नहीं था, बड़ी सोच नहीं थी। ऐसे सोच के साथ, ठीक है, मैं अपनी बस लाइफ, कहते हैं ना भाई, एक अगर कहते हैं ना, एक मछली उतने से ही, वो एक फिश का जो होता है ना पॉन्ड होता है, उसके अंदर ही होती है, उसको लगता है यही पूरी दुनिया है। क्योंकि उसने दुनिया ही देखी नहीं होती, उसने पूरा समंदर देखा ही नहीं होता, उसको लगता है यही तो मेरे लिए पूरी दुनिया है। तो मेरे लिए भी यही था कि यही, मेरे को लगता था यही मेरी पूरी दुनिया है, यहाँ पे मैं बहुत कुछ अचीव करूंगी, बहुत कुछ मैं ऐसा करूंगी, वो वैसा करूंगी। और मेरे लिए ऐसा था कि भाई यही मेरा हैप्पीएस्ट लाइफ है, यही मेरा बहुत अच्छा टाइम है, ये सब कुछ है, मैं जो मिल रहा था उसमें खुश थी। बट कहते हैं ना, जब हम बाहर निकलते हैं हमारी थोड़े सा चीजों से, तब हमें समझ आता है कि हम तो कितना पानी के अंदर है, दुनिया कितनी बड़ी है, कितना कुछ कर सकते हैं, ठीक है। सो ऐसी मेरी लाइफ थी, आप देख सकते हो। फिर मैंने, जैसे मैंने बोला कि मैंने इंजीनियरिंग के लिए, जैसे लोगों ने बोला इंजीनियरिंग करो, किसी ने बोला फार्मेसी कर लो, फिर मैंने फार्मेसी छोड़ी, ये सारा छोड़ छोड़ के एक फाइनल डिसीजन बनाया कि मैंने अभी करनी है इंजीनियरिंग। अभी इंजीनियरिंग का भी यही मोटिव था कि इंजीनियरिंग करूंगी, फिर मेरी जॉब लगेगी, फिर मैं अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करूंगी। सपोर्ट भी नहीं बोल सकते, मेरे पेरेंट्स की इतनी भी ऐसा नहीं था कि बहुत ही ऐसी कंडीशन थी, ठीक है, खेती बाड़ी थी, अच्छा खासा था। और हाँ, जो हमारी बेसिक नीड्स वगैरह थी ऑलमोस्ट सारी फुलफिल हो जाती थी, जो भी चीजें, जो थोड़ी बहुत ऐश भी कर लेते थे। बट ज्यादा कुछ ऐसा नहीं था, ना ही कहीं सोच थी, ना ही कहीं सपने देखे थे। आज आज बहुत सारे लोग ऐसे क्लियरली बोल पाते हैं उनके गोल्स, कि उनको लाइफ में क्या करना है, उनको अपने पेरेंट्स के लिए क्या करना है, उनको खुद के लिए क्या करना है, वो क्लियरली बता पाते हैं। मुझे तो लाइफ के अंदर ये तक क्लियर नहीं था कि मुझे अपने लाइफ में करना क्या है। किसी ने बोला ये कर लो, अच्छा, मेरा दिमाग उसी तरफ चला गया, ये कर लेते हैं। किसी ने बोला ये अच्छा है, वो कर लो, मैंने बोला ठीक है, ये कर लेते। ऐसे सोच थी मेरी, ठीक है। बट कहते हैं ना, एक टाइम पे ना, अगर आपको किसी चीज के अंदर ग्रो करना होता है ना, या आपको ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली होती है ना, तो उससे पहले भी ना भगवान आपको क्या करता है, तलाशता है, तराशता है, आपको भी देखता है कि क्या, अगर मैं ये अपॉर्चुनिटी इसके लाइफ में देने जा रहा हूँ, क्या ये इसको ग्रैब करने के लिए काबिल है, क्या इसको ये समझ पाती है। तो ऐसे मेरे लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा चैलेंजेस है, लाइक बहुत ज्यादा चैलेंजेस, कि देखो है ना, अच्छी खासा सारा सब कुछ चल रहा था, कॉलेज की अच्छी खासी फीस पे कर रहे थे पेरेंट्स, सब कुछ हो रहा था। बट एक टाइम ऐसा आया ना, जब कोविड आया, कोविड सबके लाइफ के अंदर ना एक क्या आता है, एक टर्निंग पॉइंट लेके आता है। मेरे भी लाइफ के अंदर ना कोविड एक टर्निंग पॉइंट लेके आया। टर्निंग पॉइंट क्या था कोविड के अंदर ना, जब सारी हमारी ग्रेप्स की, अंगूरों की सारी फसलें थी ना, जो भी हमारी इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग होती है ना, सारी मार्केट ही बंद हो गए। तो जहाँ पे हमारे ग्रेप्स का हमें मेन इनकम सोर्स था, पूरे साल भर की मतलब मेहनत पे बस एक बार जो खेती में इनकम आती है, वही हमारी एक साल बंद हो गई। चलो ठीक है,
दूसरी साल भी सेम कंडीशन आई, और दूसरे साल जब सेम कंडीशन आई तो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होने लगी, क्योंकि मेरी सिस्टर की भी मैरिज हो गई थी, उसके शादी पे भी बहुत ज्यादा अच्छा उसका ये करवाया था, तो बहुत खर्चा हुआ। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए ये लाइफ में फिर मेरा फीस पे करना कॉलेज का भी इतना चैलेंजिंग, क्योंकि मेरी फीस बहुत हाई फीस थी, 95,000 कॉलेज और 95,000 हॉस्टल की फीस थी। तो मेरी कॉलेज की फीस पे करना भी कहीं ना कहीं एक चैलेंज बन गया था। तो उस टाइम पे ना बहुत सारी चीजों को रियलाइज होने लगा। भी देखो, ऐसे तो लाइफ रैंडमली चल ही रही थी, बट जब मैंने ये चीज को रियलाइज किया ना कि यार अपना सारा फैमिली का जो बर्डन है, सारी चीजें हैं आज के टाइम पे, सारे को टेंशन किसको है? इकलौते पापा को। ठीक है, उनको इतनी ज्यादा टेंशन है। क्या बीइंग अ गर्ल, क्या हम इतने ही ये है कि अपन बस अपने पापा को बस इतना ही ये ना कर पाए? ठीक है, कि उनको हमेशा बर्डन ही दे, उनको उनसे हमेशा एक्सपेक्ट ही करे, उनको कभी पे बैक ना करे। 21-22 साल के तब हम थे। तब हमें रियलाइज होने लगा कि क्या इतना तो नहीं, बट क्या हमारे चार पैसों का खर्चा भी हम खुद नहीं उठा सकते? हर बार अगर वो दे फिर हम ले, वो ना बोले तो हम नाराज हो, तो क्या हमारा बस इतना ही वजूद है? फिर वहां से रियलाइज हुआ, और वहां से हमने स्टार्ट करा अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करना। बहुत सारी चीजें फाइंड आउट करी, बहुत चीजें। आप जैसे आते हो, आपको भी लगता है कि यार क्या करे क्या ना करे, अपॉर्चुनिटीज हम देखते हैं, हमें फ्रॉड लगता है, स्कैम लगता है, बहुत सारी चीजें हमें भी लगती है। तो मेरे को भी यही था, बहुत सारी चीजें ऐसी लगती थी, फ्रॉड लगती थी, स्कैम लगती थी, लगता था कि यार ये नहीं है, ऐसा नहीं है। बट कहते हैं ना, एक बार तो दिमाग में ठान लिया, देखो जिस भी चीज में जा रही हूँ ना, पूरा जीरो से पूरा सब सब मैं उसके बारे में क्लियर करूंगी। ठीक है, बहुत बहुत कंपनीज देखी, बहुत कंपनीज का नॉलेज लिया, अच्छी चीज नहीं लगी, छोड़ दिया, और ये लगा। पर मैं जहां भी देख रही थी ना, बहुत अच्छे से समझ रही थी बैकग्राउंड। बट जब मैंने इस बिजनेस में आने के बाद, जब है ना, मैंने फॉर ये मैसेज आता है, सबको आता है ना ये मैसेज। ठीक है, मुझे भी ये मैसेज आया इंस्टाग्राम पे, किसी को आया होगा, किसी किसी के फ्रेंड ने बोला होगा कि क्या आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो, किसी ने अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको बताया होगा। तो मुझे तो एक रैंडमली एक इंस्टाग्राम पे मैसेज आया, कहते हैं मैं किसी चीज की तलाश में थी और वो मुझे मिल गई। सो ऐसा मेरे को एक अपने एरिया की लड़की का एक मैसेज आया, और उस मैसेज को मैंने कुछ ना सोचे हुए रिप्लाई कर दिया, यस। वो बोल रही थी काम के लिए इंटरेस्टेड हो, मैंने बोला यस हूँ। क्या काम है, कैसे है, सच है, झूठ है, फ्रॉड है, स्कैम है, कुछ पता नहीं था, बस काम करना था। कैसे करना था, कहाँ से शुरुआत करनी थी, क्या करना था, क्या मीटिंग्स करनी थी, क्या फॉरएवर है, क्या कोई अदर कंपनी है, क्या है, पता नहीं था। बट इतना था, करना है, क्योंकि मेरे को ऑप्शन ही नहीं दिख रहा था कि मुझे तो कुछ तो करना है। जिंदगी में मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे जिंदगी में कुछ करना है। लड़की हूं तो क्या हुआ? ठीक है, इतना ही मेरा वजूद नहीं है कि कल को बस अपने जैसे सिस्टर की शादी करवा दी, कल को मेरे भी पापा मेरे भी शादी पे इतना खर्चा कर दे, मेरी भी शादी करवा दे, फिर मैं उधर चली जाऊं, और फिर क्या ही मैंने किया वही सारा, मुझे नहीं वो चीजें फॉलो करनी थी। तो फिर मैंने ये किया, और उसका फिर उस लड़की के साथ मेरे सीनियर के मतलब जो मेरे अभी सीनियर है उनके साथ इनसे मेरे कनेक्ट में मैं उनके होगी। इन्होंने मुझे उनके साथ कनेक्ट करवा दिया। फिर मेरे सीनियर के थ्रू मैं इस बिजनेस में मेरे सीनियर है मिस मनदीप कौर मैम, मनदीप कौर मैम, आप सब लोग जानते होंगे, सोरिंग मैनेजर लेवल पे मैम वर्क कर रहे हैं। तो उनसे मुझे बहुत अच्छी गाइडेंस मिली, सपोर्ट मिला, और उनकी वजह से मैं इस बिजनेस में मैं कहीं ना कहीं नॉलेज लेना स्टार्ट करा। देखो, आपको भी कोई ना कोई यहाँ पे गाइड कर रहा होगा, राइट? आपको भी, चाहे वो जो पर्सनालिटी है, जो भी आप यहाँ पे न्यू पर्सन्स बैठे हो, चाहे वो पर्सनालिटी आपसे छोटी क्यों ना हो, या चाहे आपसे बड़ी क्यों ना हो, या चाहे शायद किसी प्रोफेशन से आपसे कम पढ़ी लिखी क्यों ना हो, बट आप जो भी वो चीज बता रही है, आप उसको सीरियसली लो, समझो, ट्रेनिंग्स को अच्छे से अंडरस्टैंड किया, जो मैंने भी किया। क्योंकि जिनके थ्रू मैंने जो बिजनेस को समझा था, वो मेरे से 3 साल छोटी थी। मैं ऑलमोस्ट लास्ट ईयर इंजीनियरिंग में थे, वो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में थे, उनको वो मुझे गाइड कर रहे थे, और मैं समझ रही थी चीजों को। ठीक है, तो ऐसे मैं क्या करा, बिजनेस में आई। देखो, आज यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, राइट? बहुत सारे, हमें लगता है ना कि हमारे पास ना ये नहीं है, हमारे पास पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है, हमारे पास एक अच्छा है ना, मेरे फैमिली मेरे को सपोर्ट नहीं करी, मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसे नहीं है। मैं इंजीनियरिंग कर रही थी, आप सोच के देखो, मैं ऐसे यहाँ ऐसे मेरे पास खुद का फोन नहीं था। ठीक है, आज मेरे पास सब है।
आज मेरे पास दो दो आईफोन है, ठीक है। ठीक है, दो दो आईफोन है मेरे पास, सब है मेरे पास, मैकबुक है मेरे पास, आईपैड्स है मेरे पास, सारे एप्पल के डिवाइसेस है, एंड्रॉइड तो है ही नहीं मेरे पास। बट जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरे पास जब मैं कॉलेज में थी 1500 रुपए का जियो का मोबाइल था। और घर पे जब आई थी, तो घर पे जब लॉकडाउन में आई थी, तो मेरी मम्मी का टूटा फूटा ऐसा, ये वाला ऐसा मोबाइल था एग्जैक्ट, तो वो मिला नहीं मुझे बाद में, बट मेरे पास ये था, ठीक है। तो मैंने ये वाला ऐसा सेम मोबाइल मैं यूज करी थी, ठीक है। और इस मोबाइल से मैं मीटिंग लगाती थी, जिसका पूरा डिस्प्ले ये हुआ पड़ा है, ठीक है। मैं इससे मीटिंग्स कर रही थी, आप देख सकते हो, ठीक है। उस टाइम पे ऐसे मीटिंग्स कर रही थी, समझ कुछ नहीं आता था। आज की कर ली, ठीक है, और कल के लिए एक्साइटेड हो गई, आज की कर ली, कुछ समझ आया ना आया, बस मीटिंग कर रही थी, कर रही थी, कर रही थी। जो चीजें नहीं समझ रही थी पूछ रही थी, ऐसे करते करते मैं आगे चलती गई, चलती गई। और ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे है ना, मैंने बोला बोला कि मेरे सीनियर है ये मिस मनदीप कौर मैम, ये मैम के थ्रू मुझे क्या मिला, एक अच्छा सा गाइडेंस मिला, सपोर्ट मिला। और इन्होंने मुझे अच्छे से गाइड किया, बिजनेस के स्किल्स मेरे अंदर डेवलप किए, मेरा जो माइंडसेट था कि बहुत ज़्यादा मैं जल्दी ये कर जाती थी, नेगेटिव हो जाती थी, मुझे बहुत चीज़ें ऐसे समझ नहीं आती थी, लो फील करती थी जल्दी जल्दी, ठीक है। तो मैम ने मुझे बहुत अच्छा सा इमोशनली और मेंटली बहुत अच्छा सपोर्ट किया। और कहीं ना कहीं जो भी आपके मेंटोर है, जो भी अभी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनका भी, वो भी आपको ऐसे ही शायद सपोर्ट करे होंगे, तो उनकी भी वैल्यू कीजिए, ठीक है। सो देखो, बहुत सारी चीजें हुई अभी, शुरुआत जब की थी, ठीक है, बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारे चैलेंजेस, लगता भी नहीं था कि मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपको भी, कितने लोगों को यहाँ पे बैठे हैं, कितने लोगों को खुद पे, खुद के ऊपर ऐसा डाउट आता है, बहुत बारी ऐसे डाउट आता है, कि जो भी लोग नए, ऐसे लगता है कि यार मैं यहाँ पे ज्वाइन भी कर लूँ, क्या मेरे से होगा, क्या मैं यहाँ पे ग्रो कर पाऊंगी, क्या मैं यहाँ पे इस लेवल पे पहुंच पाऊंगी, इसको देख के ये तो चली गई, ये तो पहुंच गई उस लेवल पे, ये तो कर गए, क्या मैं कर पाऊंगी, क्या ये मेरे बस की बात है। मुझे सेम लगता था, सेम चीजें लगती थी, इवन पता है मुझे सुपरवाइजर भी मैं कभी बनूं ना, ये तक मेरे को ये नहीं था, ठीक है, कभी नहीं था। बट एक चीज हमेशा याद रखो, सेल्फ डाउट टेम्पररी होता है, अगर आप कंसिस्टेंट होते हो ना किसी भी चीज के अंदर, आप कंसिस्टेंटली अगर आप काम करते हो, फॉर श्योर आप ना वहां पे अच्छे रिजल्ट्स लेके आते ही आते हो, ठीक है। बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी ना ये सबसे बड़ी की है इस बिजनेस के अंदर की। देखो यहाँ पे ना आपको ग्रो करने के लिए बहुत हाई फाई नॉलेज नहीं चाहिए, कि आप बहुत स्कॉलर हो, आप बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हो, आपके पास बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज है, कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे। आपको यहाँ पे पता है क्या चाहिए, आप जो भी कर रहे हो ना, डे बाय डे, क्या आप खुद को इम्प्रूव कर रहे हो। अगर आप खुद को इम्प्रूव कर रहे हो, तो आप ना अच्छे जा रहे हो, सही जा रहे हो। बट अगर आप ये सोच के यहाँ पे अगर काम करोगे, 4 दिन मैं काम करूंगी, 4 दिन गायब होंगी, अभी इसकी शादी आ गई, आपने सीनियर को कॉल करके बोल दिया मैम मेरे ना बहन की शादी है, मैं ना 15 दिन अवेलेबल नहीं हूँ, ठीक है। सोच के देखो, क्या आपका बिजनेस होगा, नहीं होगा। फिर आप किसी, फिर आप है ना, मैम मेरी ना तबीयत सही नहीं है, आज ना मैं मीटिंग नहीं कर सकती, देखो आज मैं खुद, ठीक है, आज मेरी खुद की तबीयत सही नहीं थी, मुझे आज रिमाइंड ये भी नहीं था, ठीक है, आज मैंने ये भी नहीं। बट जैसे ही मैंने देखा कि यार आज मेरा टर्न है, मुझे यही था, मैंने मेरा डेट भी आज कौन सा है, मैं वो भी मेरे माइंड से ये हो गया था। बट जैसे ही देखा कि यार मेरी ये है, मेरा पूरा इस, चाहे इस मीटिंग की वजह से ही बोल लो, आज मैंने पूरा दिन प्रोडक्टिव निकाला। क्यों? क्योंकि एक दिमाग में सेट है कि भाई काम करना है, करना है, करना है। जब काम करने लग जाते हैं ना, सब प्रॉब्लम, सब मुश्किलें, सब दिक्कतें, सब ऐसे ये हो जाती है। तो आपको क्या करना पड़ता है, जो भी आप कर रहे हो कंसिस्टेंट रहो। मैं ऐसी लड़की थी, मुझे बोलना तक नहीं आता था, आज मैं आपके सामने हिंदी बोल रही हूँ, मैं मराठी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, पूरी मराठी, और मराठी भी कैसी, ऐसे भी नहीं मराठी की जो पूरी ऐसी कहते हैं ना एकदम हाई फाई जो मराठी होती है, जो पूरी सिटी वाले लोग जो मराठी बोलते हैं, मेरी तो सिंपल कहते हैं ना मराठी, गाँवठी मराठी है, ठीक है। मराठी लोग हम जो बोलते हैं, वैसी मराठी, वैसे गाँव की लड़की हूँ मैं। आज यहाँ पे हिंदी बोल लेती हूँ, हिंदी में लोगों को गाइड करती हूँ, चाहे कोई इंग्लिश वाला भी पर्सन भी आ जाए मेरे सामने, फ्लुएंटली मैं इंग्लिश में भी बात कर लेती हूँ। बट मैं जब यहाँ पे आई थी कुछ नहीं थी, ठीक है, किसी भी चीज का नॉलेज नहीं था। बट जब हम आते हैं यहाँ पे, खुद पे बिलीव करते हैं थोड़ा सा, देखो
यहाँ पे सबसे चीजें हमें प्रॉब्लम क्या आती है, ठीक है, हम शुरुआत भी करते हैं, हम नॉलेज भी लेते हैं, पर ना हम दूसरों की बड़ी सुनते हैं, दूसरों दूसरों के ना ओपिनियंस हमारे लिए बड़े मैटर करते हैं। मैं आई थी, मेरे लिए, मुझे आज भी याद है, मैं जब इस बिजनेस में आई थी, मुझे ना सलाह देने वाले बहुत मिले थे। सलाह देने वाले बहुत मिलते हैं, कहते हैं तेरे से नहीं होगा, तो ऐसे थोड़ी होता है, हमने तो सब देख के रखा है, हम ऐसे थोड़ी ना बड़े हैं, तेरे से 2 साल 4 साल बड़े हैं, अगर ऐसे होता तो हम क्या ये कर रहे होते, क्या सब एक्सपीरियंस है हमारे पास, ऐसी ऐसी चीजें बोल के। और कहते हैं ना कि दू सामने वाला बंदा इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बात करता है, जो भी चीज हमें बताता है, तो हमारा पूरा कॉन्फिडेंस ही लो हो जाता है कि यार हम जो कर रहे हैं गलत तो नहीं कर रहे, ये जितना कॉन्फिडेंस के साथ वो, क्योंकि मेरे पास तो कॉन्फिडेंस था ही नहीं किसी चीज का। ठीक है, बट आज वो सारे लोग, ठीक है, नजर से नजर नहीं मिला सकते। ठीक है, क्योंकि जो बोले थे ना, वो जो भी लोग बोले थे, जिन्होंने भी जो भी चीजें बोली थी, अभी वो उनको मैंने गलत प्रूव करके दिखाई, मैंने बोल के दिखाई कि आप गलत हो, नहीं, मैंने बोला उनको, मैंने उनके साथ बहस की, नहीं, क्या उनके, जब उन्होंने मुझे बोला क्या मैंने अपना डिसीजन चेंज किया, नहीं, क्या उन्होंने जब बोला बोला तो क्या मैंने क्विट किया चीजों को, नहीं, कुछ नहीं किया। मैंने क्या किया पता है, मैंने बस उस दिन का वेट किया और मैं कंसिस्टेंटली काम करती रही। मैं बस उस दिन का इंतजार करती रही, अपना काम करती रही, जिस दिन मैं खुद को प्रूव करूंगी, तो मेरी हर हर जो भी लोग मुझे, नहीं आज बस नहीं, आज मैं जो भी चीज करने जा रही हूँ, जो भी मैं कर रही हूँ, हर चीज का जवाब क्या होगा, मेरी सक्सेस होगी। ठीक है, मैं जब मैनेजर बनूंगी, मैं जब लाख रुपया कमाऊंगी, तब हर चीज का जवाब क्या होगा, मेरी सक्सेस होगी, मेरी सक्सेस गूंजेगी। मेरा आज मैं अपनी फालतू में मेरी जबान ना गंदी करूं, मैं बस करती जाऊं करती जाऊं करती जाऊं, जब क्या करूं, मैं ग्रो करूंगी, सारे लोग जब बोलेंगे कि करके दिखाया। ठीक है, हम क्या करते हैं, किसी ने बोला नहीं, मेरे ना घर वाले मैम ऐसे बोल रहे हैं, मेरे ना ये ऐसे बोल रहे हैं, मेरे ना वो वैसे बोल रहे हैं, मेरे ना हस्बैंड मेरे को काम करने से मना कर रहे हैं। फिर यार इधर से ही आप ये कर देते हो, ठीक है, फिर कैसे आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ना है तो सबसे पहले चीज है कि खुद का खुद पे भरोसा। मैं आज भी बोलती हूँ, मेरा कुछ हो ना हो, मेरा खुद के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है, मैं खुद के ऊपर बहुत भरोसा करती हूँ। मेरे पे कोई भरोसा करे या ना करे, मैं जिद पे अगर चीज पे आ जाती हूँ तो मैं करती हूँ। मेरे जो टारगेट्स होते हैं, मुझे जो करना होता है, मुझे नहीं पता कैसे करना होता है, दिमाग को नहीं पता होता, दिल को भी नहीं पता होता, बट मुझे पता, पता नहीं कैसे मैं कर जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं खुद पे भरोसा करती हूँ। मुझे सामने वाला कुछ भी बोले, तेरे से ये नहीं हो पाएगा, मैं बोलती हूँ जस्ट वेट एंड वॉच, करके दिखाऊंगी। पता नहीं, मुझे नहीं पता होता मैं कैसे करती हूँ या कैसे करके दिखाऊंगी, क्या करूंगी, बट मैं करके दिखाऊंगी। तो ये आपका खुद के ऊपर बिलीफ होना चाहिए। ठीक है, ये बिलीफ होना चाहिए। अगर आप ये बिलीफ के साथ काम करोगे कि मैं कर सकती हूँ, मैं करके दिखाऊंगी, तब आपको कोई ये नहीं कर सकता। हम ना दब जाते हैं, दूसरा कोई आपको आगे बोलता है, आप फिर वो लो फील करते हो, ये करते हो, ना करो। देखो, सिंपल सी चीज है, आज मैं सक्सेसफुल हूं, ठीक है, जो लोगों ने मुझे बोला, क्या मैं उनको कमा के तो नहीं दे रही, हाँ भैया आप लोग बोल रहे थे, या जो लोग, ठीक है, मुझे बोल रहे थे, अगर मैं ना करती, ना मैं सक्सेसफुल होती, मैं क्या करती, वही मेरी लाइफ होती। अगर मैं ना कुछ कर पाती, ना कुछ ये करती, मेरे घर वाले मेरी अभी तक शादी कर दी होती। ठीक है, चलो वो तो आज नहीं, कल तो वो वैसे भी तो कर हो जाएगी, बट ठीक है, अभी तक शादी कर दी होती, और क्या करती मैं। अगर मैं कल को मेरे जो भी विशेष है, मेरे जो भी ड्रीम्स है, जो फुलफिल ना होते, मेरे घर वाले क्या बोलते, भाई तेरा नसीब है, भाई तेरी वो भाई की ससुराल वाले जैसे बोलता है वैसे कर लो, नहीं है ना, ऐसे तू मत ज्यादा ये मत किया कर, ज्यादा खुद की मत मनमानी किया कर, है ना, ऐसे होता है वैसे होता है, वो बोलते नहीं बोलते, बोलते। बट मैंने क्या किया, मुझे पता था कि लाइफ मेरी है, अगर मुझे अपने टर्म्स के ऊपर जीनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे खुद के ऊपर भरोसा रखना ही पड़ेगा, चाहे दुनिया ना रखे मेरे ऊपर भरोसा, चाहे घर वाले ना रखे, पर मैं कल को जब प्रूव करूंगी तो वही घर वाले, आज मेरा जितना भरोसा नहीं है उतना मेरे घर वालों का मेरे ऊपर भरोसा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खुद के ऊपर उतना बिलीफ लाके आना पड़ेगा। ठीक है, इसकी वजह से आप क्या कर पाओगे आगे। ओके, क्लियर।
ठीक है। अभी देखो जैसे हम अपने जर्नी के ऐसे करते करते, ठीक है, मैं कर रही थी बिजनेस कर रही थी, ठीक है। बिजनेस करती गई। बहुत बारी मन आता है गाइस गिव अप करने का, बहुत बारी ऐसे लाइफ के अंदर। बट मैं बताऊं, अगर सोचो, अगर अपनी जर्नी होती है और अपनी जर्नी के अंदर चढ़ अगर अप एंड डाउन्स नहीं होते, ठीक है, क्या मजा आता है। आज मैं आपको बता रही हूँ, आज सिंपल सा आपको बोल के जाती, क्या ही बताऊँ यार, मेरे जिंदगी में तो कोई स्ट्रगल ही नहीं है, ठीक है। बहुत बार गिव अप करने का मन करता था, बहुत बार, ठीक है। बट करती गई और ऐसे करते 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 आज सोचो, क्या कुछ बहुत कुछ चीजें अचीव करी। देखो सबसे पहले है ना, यहाँ पे सुपरवाइजर बनी मैं, 6 मंथ के अंदर यहाँ पे सुपरवाइजर बनी। उसके बाद 11 महीने में मैं यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर बनी, और उसके बाद मैं मैनेजर बनी, ठीक है। आप देखो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 1 साल ऑलमोस्ट मुझे लग गया, ठीक है। सब कुछ अचीव करने लग गई, मिलियनर बनी। सोचो एक फार्मर फैमिली की लड़की घर में बैठ के अच्छा खासा, मतलब 10 लाख से ज्यादा मैंने कमा लिया, ठीक है। उसके बाद सीनियर मैनेजर। उसके बाद सब किस 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 का ड्रीम है कि वो अपने पेरेंट्स को क्या करे, गाड़ी गिफ्ट करे, जो भी उनके विशेष है वो फुलफिल करे। किसके किसके ड्रीम्स है सबके। कौन सी गाड़ी गिफ्ट करनी है आप मुझे बता सकते हो आपको पेरेंट्स को। हाँ जी, बहुत सारे लोगों के, ठीक है। तो देखो सबसे पहले है ना, मेरा ड्रीम था, हमारे पास ना स्विफ्ट डिजायर थी, और ना मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसमें बैठने से भी ना मेरे को ऐसा होता था, मेरे ना बड़ा सर दर्द होता था, ठीक है। तो मेरे को हमेशा था ना कि एक ऐसी थोड़ी सी अच्छी गाड़ी होनी चाहिए जिसमें थोड़ा अच्छा वाइब, अच्छा कंफर्ट होना चाहिए। मेरे लिए तो मैंने कभी सोचा नहीं था, मेरे को था कि मैं पापा को अच्छी खासी गाड़ी दूं, मेरे पापा ऐसे बैठे ऐसे वो है ना। तो जब मेरे पापा का लास्ट ईयर बर्थडे था, मैंने इस बिजनेस से अपने पापा को ऑलमोस्ट 22 लाख की किया सेल्टॉस गिफ्ट करी। किया सेल्टॉस का मैंने टॉप मॉडल अपने पापा को गिफ्ट करा, ठीक है। सो वहां से एक और बिलीफ बना, वहां से अपने पेरेंट्स के फेस के ऊपर का सुकून देखा, उनका देखा कि यार वो क्या कैसे यहाँ पे, मतलब उनको कितना, एक लड़के देखो, वो ले तो बड़ी बात नहीं है, लड़का दे तो भी उतनी बड़ी बात नहीं है वो तो, बट एक लड़की जब अपने पेरेंट्स को ये चीज एक यंग एज में उसकी शादी से पहले करके देती है ना, उनका जो कहते हैं ना, वो हो जाता है पूरा, वो भी उनका है ना। बहुत अच्छा उनका मैंने वो देखा उनके, चलो एक्सप्रेस तो उन्होंने किया नहीं, बट उनके फेस के ऊपर का सुकून देखा, ठीक है। तो थोड़ा अच्छा लगा। और बहुत सारी चीजें आज देखो गाइस, आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत कुछ ये कर रही होगी, पता है आज भी मैं यहाँ पे बैठ के मीटिंग कर रही हूँ। ये घर है मेरा, और यह इस घर में बैठ के क्या करती हूँ, मैं अपना काम करती हूँ, ठीक है। आज देखो, ठीक है, कितने लोग हैं जिनके बहुत अच्छे अच्छे घर है, कितने लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत अच्छे अच्छे घर है, सब कुछ सेट है। मेरा घर आप देख सकते हो, यहाँ पे, यहाँ से बैठ के मैंने जीरो से अपना सफर तय किया, और मैं यहाँ पे सोरिंग मैनेजर बनी, ठीक है। यहाँ से भी, यहाँ से ही बैठ के मैं आपको शायद सफार मैनेजर भी यहाँ पे ही बैठ के आपको करके दिखाऊंगी, ठीक है। बट जर्नी देखो ना कहाँ से शुरू हुई है। पूरा यहाँ से ना ही कोई यहाँ पे ज्यादा फैसिलिटीज है, अगर कहीं बाढ़ आ जाती है, ज्यादा बारिश आ जाती है ना, तो हमारा ना सिटी के साथ या गांव के साथ कनेक्ट करना भी टफ हो जाता है। ये पूरी अंगूरों की खेती है, बीच में हमारा घर है, यहाँ से मैं अपना सारा क्या करती हूँ, बिजनेस आज ऑपरेट कर रही हूँ, ठीक है। बट ऑब्वियसली अगर मैं फॉर में हूँ, अगर फॉर ने चेंजेस, फॉर ने अगर मुझे अपॉर्चुनिटी दी है, और फॉर ने मेरे को हमेशा ड्रीम था है ना, मैं हमेशा ना, मेरे मम्मी हमेशा बोलती थी, ठीक है, कि जब हम स्कूल जाते थे हमेशा बोलती थी ये ना कि हमें ना अगले साल ना हमारा ना बड़ा सा मकान बनाना है। अगला साल आता था फिर कहती थी कि नहीं अभी ना थोड़ा सा खेती का अच्छा नहीं हुआ, अगले साल, फिर अगला साल है। फिर हम पूछते थे, हम तो पता नहीं था ना कैसे चीजें होगी, कितना पैसा लगता है। अगला अगला साल आते गया, अगला अगला साल आते हम बड़े भी हो गए, और हमें रियलाइज भी होने लगा कि यार पैसा कैसे आता है, क्या होता है क्या। और फिर शायद वो मेरे बारे में लिखा था, मेरे लिए लिखा था वो चीज़ पूरी करना। और फिर आज मेरा घर इन कंस्ट्रक्शन में है, तो अभी ऑलमोस्ट, अभी चलो ये थोड़ा सा पुराना फोटो है, मैंने पीछे लगाया था, अभी 2nd फ्लोर प्रोग्रेस में है। मैं बहुत लग्जरियस अपने पेरेंट्स के लिए होम बिल्ड करी,
ठीक है, ये तो जस्ट फर्स्ट फ्लोर का काम चल रहा था तब का है। उसका इसका सेकंड फ्लोर भी अभी बना हुआ है, तो बहुत ज्यादा लग्जरी है, शायद मेरे पूरे एरिया में नहीं होगा ऐसा कुछ। मैं उनके लिए बनाने जा रही हूँ जो ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा कॉस्टली होगा, और मेरी सबसे ज्यादा जहाँ पे मैं पैसा लगाऊंगी इसमें। चाहे लेने के लिए तो मैं खुद के लिए मर्सिडीज वगैरह कुछ भी ले सकती थी, बट जितना पैसा आज मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए कि मैं अपने पेरेंट्स को मेरी शादी से पहले एक बहुत ब्यूटीफुल, और फॉर श्योर आप मेरे इंस्टाग्राम पे देखोगे, बट क्या मैं अगर जॉब कर रही होती, क्या ये चीज मेरे लिए पॉसिबल होती गाइस, आप बताओ। क्या मैं अगर जॉब कर रही होती, क्या ये चीज मेरे लिए पॉसिबल होती? अपने पेरेंट्स के लिए घर बना के देना, उनको गाड़ी गिफ्ट करना, शायद मैं अपने लिए तक नहीं कुछ ले पाती। बट इस बिजनेस की वजह से, फॉर एवर की वजह से, ये सारी चीजें पॉसिबल हो पा रही है। हाँ, मैं वापस से बोलूंगी, मेहनत मैं बहुत करती हूँ, आपको भी करनी पड़ेगी। हाँ, आज नहीं उतनी करती, बट शुरुआत में बहुत मैंने मेहनत की यहाँ तक आने के लिए। आज बहुत चीजें आज कंफर्टेबली हो जाती है, बहुत कुछ ऐसा टेंशन नहीं होता, या बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। आज कंफर्ट के हिसाब से अपना काम करती हूँ, सब कुछ मैनेज करती हूँ। पर जब मैंने शुरुआत की थी, बहुत मैं तंग भी हुई थी, बहुत सब करा था, बट यहाँ तक पहुंची हूँ ना। बस 3.25 साल मुझे हुए हैं इस बिजनेस जर्नी के अंदर, बहुत सारी चीजें मैं यहाँ से अचीव कर पा रही हूँ, ठीक है। सो आपको भी ये चीज समझनी है, ठीक है। अगर है ना, अगर आप जॉब में हो, आप अगर 10 साल भी आप एफर्ट्स डालते हो, 10 साल की भी आप ये कर लो, और ये सारी चीजें ऐसी नहीं है कि कोई लोन वगैरह किया है, लोन लिया हुआ है। आज मेरी इनकम बहुत ज्यादा अच्छी इनकम है, विद द ग्रेस ऑफ गॉड। बहुत ज्यादा अच्छी मैं यहाँ पे इनकम अर्न कर रही हूँ, कर पा रही हूँ। चलो अलाउड नहीं है कि मैं कितना इनकम यहाँ पे अर्न कर रहा हूँ, अर्न कर पा रही हूँ, बट 1 लाख 2 लाख 3 लाख नहीं, उससे भी बहुत ज्यादा मैं इनकम, उससे डबल ट्रिपल मैं इनकम यहाँ पे मंथली अर्न कर रही हूँ, ठीक है। तो सोच के देखो, बहुत ज्यादा यहाँ पे आज आज देखो क्या करना है यहाँ पे। घर पे बैठे हैं, ठीक है, आराम से घर पे बैठे, नहीं मैं कहाँ पे सिटी में हूँ या क्या हूँ, मेरी एज है 25+, ठीक है। सो सोच के देखो, तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो रही है बस इस बिजनेस की वजह से। बट क्या, ठीक है, आपको भी मन में, क्या आप यहाँ तक रिच कर पाओगे? फिर वही बताऊंगी, हाँ बिल्कुल कर पाओगे। मेरे साथ है ना, मैं जब आई थी, पता है मुझे क्या बोला था लोगों ने? यार वो लोग तो कर गए, तू अभी ज्वाइन होगी, वो पुराने टाइम में कर गए होंगे, उनका हो गया होगा, अभी ज्वाइन करके कुछ नहीं होगा, ठीक है। ऐसे नहीं होता, ठीक है। हर उन्होंने भी तो नीचे से ज्वाइन किया होगा, उन्होंने भी तो एक टाइम पे ज्वाइन किया होगा। क्या कंपनी तो 47 ईयर्स से आई है इंडिया में, 22-24 साल हो चुके हैं कंपनी के अंदर। और मैं जिन लोगों को अभी लेके आ रही हूँ, चाहे वो 6 महीने पहले ही आया हुआ पर्सन हो, वो भी आज हमारे साथ यहाँ पे ग्रो ग्रो करके मैनेजर बन रहा है। मुझे तो 3.25 साल हो गए, 6 महीने पहले आया भी पर्सन यहाँ पे मैनेजर बन रहा है। आज जो ज्वाइन करेगा वो भी आपको 6 महीने बाद मैनेजर बनता दिखेगा, 6 महीने साल बाद वो भी आपको मैनेजर करता दिखेगा, साल बाद जो भी ज्वाइन होगा वो भी दो, उसके साल बाद, 6 महीने बाद, 4 महीने बाद वो भी आपको मैनेजर बनता दिखेगा। बट क्वेश्चन है, ये है, क्या आज आप शुरुआत कर रहे हो? ठीक है, क्या आज आप शुरुआत कर रहे हो? अगर आप आज शुरुआत करते हो तो कल आपके पॉसिबिलिटीज है, हाँ, ठीक है। तो आप कल को ग्रो कर पाओगे, बट शुरुआत आपको कहीं से तो करनी पड़ेगी। शुरुआत करोगे तो कल आप ग्रो कर पाओगे, शुरुआत ही नहीं करोगे तो फिर आप नहीं ग्रो कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्लियर करनी है। तो क्या फॉरएवर ने बस इतनी चीजें दी, घर गाड़ी? सच में मैं बताऊं, एक ना मैं ऐसी लड़की थी, अगर मैं कहीं पे गई ना, तो घर वाले बोलते थे, नॉर्मल गांव में भी गई तो घर वाले फोन करके बोलते थे, कितना टाइम लगेगा, तुझे समझ नहीं आता क्या? लड़की है, इतना टाइम बाहर नहीं रुकते होते, इवनिंग की से पहले घर आ जाना चाहिए, ऐसे वैसे कितना टाइम लगेगा, 10-10 बार फोन करते थे, ठीक है। बट ठीक है, आज, ठीक है, इस बिजनेस ने इतना ज्यादा कैपेबल बनाया है, कहते हैं ना, देखो है ना, हर कोई अपने पेरेंट्स कोई ये नहीं होते, स्ट्रिक्ट नहीं होते, कुछ नहीं होते, ठीक है, स्ट्रिक्ट नहीं होते या कुछ वो नहीं होते। हमें अपने आप को प्रूव करना होता है, अपनी कैपेबिलिटी क्या है, हम क्या कर सकते हैं, है ना। हम डर डर के अगर रहते तो आप कहीं आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं भी ऐसी थी एक टाइम पे,
आज मैं ट्रैवल करती हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती हूँ, मैं बहुत बारी सोलो ट्रैवल करती हूँ फ्लाइट से, इस एयरपोर्ट से उस एयरपोर्ट, मैंने कितने एयरपोर्ट घूम लिए। मैं आज के टाइम पे अगर सबसे ज़्यादा मैं ट्रैवल करती हूँ, मैं अभी बस थोड़ा ये गैप गया गई नवंबर के बाद, अभी दिसंबर, चलो नवंबर में गई थी, लास्ट मंथ में मैं कहीं गई नहीं। ठीक है। तो आज सोचो, ठीक है, सब कुछ चीजें हो रही है इस बिजनेस की वजह से। अभी मेरा होपफुली लग जाए, मैंने अभी एक इंसेंटिव क्वालिफाई किया, दैट इज लेवल अप इंसेंटिव। ठीक है। वहां पे पता है कंपनी मुझे लेके जाने वाली है डोमिनिकन रिपब्लिक में। ठीक है। डोमिनिकन रिपब्लिक मतलब सातों समंदर के, और मैं अकेले जाने वाली हूँ। ठीक है। घर से कोई नहीं है मेरे, ना ही पूरे महाराष्ट्र से शायद मेरे साथ कोई लड़की नहीं होगी। ठीक है। या कोई नहीं होगा, मैं यहाँ से अकेली जाऊंगी, मैं सात सात समंदर के पार, कहते हैं ना, सात समंदर के पार अकेली जाऊंगी। बस होपफुली वीजा लग जाए। अगर वीजा लगता है तो चांस मिलेगा, वीजा का थोड़ा सा वहां का टफ होता है, बट आई एम जस्ट, मैं ट्राई कर रही हूँ, अगर लग जाता है तो। बट सोच के देखो, एक लड़की जो अपने गांव में भी उसको कभी अकेले भेजते नहीं थे कि हाँ अकेले कहाँ जाएगी ऐसे वैसे, उसके ही पेरेंट्स आज इस फॉरएवर बिजनेस की पावर की वजह से, मेरे पापा को भी मैंने, मेरे भाई को, मेरे सारे पेरेंट्स को मैंने ट्रैवल करवाया, पहली बार फ्लाइट से ट्रैवल करवाया सब। उन्होंने देखा कि कितने सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ फॉरएवर का लेवल क्या है, फॉरएवर का स्टैंडर्ड क्या है, किस लेवल की फॉरएवर है, किस लेवल का उसके जो भी है, किस लेवल का कंपनी चीजें करती है। तो करके आज मेरे पेरेंट्स, आज मेरे को एक ये तक नहीं बोला अकेली जाएगी, अकेली मत जाना। ठीक है। कैंसिल कर देना, नहीं। ठीक है। मेरे और ट्राई कर रहे हैं कि हाँ भाई मेरा वीजा कैसा लगे। ठीक है। तो सोचो, हूं तो गाँव की, ठीक है, सोच तो मेरे आजू बाजू की तो वही छोटी वाली है, बट मैंने अपनी फैमिली की सोच बड़ी की, क्योंकि मैंने प्रूव करके दिखाया कि यस आई एम कैपेबल, मैं कैपेबल हूँ। और ये कैपेबिलिटी मेरे पास कैसे आई, इस फॉर एवर की वजह से आई। अगर यहाँ पे चीजें मुझे मिली, मैंने मेहनत की, मुझे रिवॉर्ड मिला, उस मैंने गिव अप नहीं करा, फिर मैं आज यहाँ पे आई। ठीक है। आज बहुत सारी चीजें, अभी नेक्स्ट अभी हमारा ट्रिप आने वाला है, ग्लोबल रैली। ठीक है। वहां पे भी मैं अभी अपने पेरेंट्स को लेके जाने वाली हूँ। मैं सोचती थी जब मैंने पेरेंट्स को बोला था ना कि मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है, मेरे पेरेंट्स पता है क्या बोले थे? ठीक है, हमने दुनिया देखी है कहते। ठीक है। बट अभी मैं उनका पासपोर्ट निकाल रही हूँ, अभी मैं उनको इसी फॉरएवर से दुनिया दिखाऊंगी। ठीक है। सोचो, उन्होंने दुनिया नहीं देखी होती, है ना, वो तो चलो वो उनकी बातें होती है, बट अभी मैं उनको असल वाली दुनिया दिखाऊंगी कि इससे बाहर भी देखो क्या है। ठीक है। बट किससे, जब फॉरएवर मैंने स्टार्ट किया था, क्या बोला था उन्होंने? हमने दुनिया देखी है, बहुत कंपनी है, बहुत कंपनी की। अभी मैं उनको कहती, अभी मैं दिखाऊंगी आपको दुनिया, आप कहाँ देखी दुनिया, दिखाओ आपका पासपोर्ट। अभी उनका पासपोर्ट का चलो प्रोसेस चल रहा है, मैंने। ठीक है। तो सोचो, तो ये चीजें सोच के देखो, ये चीजें आपको बिलीफ आपका जब होता है ना, तो ये चीजें भी आपकी लाइफ में आती है। मेरा सबसे बड़ा ड्रीम था पता है क्या? कि ग्रैंड पेरेंट्स को फ्लाइट से ट्रैवल करवाना। किस किस का ड्रीम है? अपने दादा दादी के साथ सबका बहुत अच्छा बॉन्ड होता है, किस किस का है? मेरा तो बहुत अच्छा है। ठीक है। मेरा मेरे से, ठीक है, तो मेरा हमेशा, मैं जब भी उनको देखती, उनको हमेशा देख के मेरे को ये लगता कि देखो, कि उन यार इनका एज कितना कम रह गया, मेरे को कितना कुछ करना पड़ेगा। चलो आज एज भी, एक स्पेसिफिक एज के बाद मैं उनको ट्रैवल भी नहीं करवा सकती, तो मुझे जल्दी जल्दी सक्सेसफुल बनना है, क्योंकि मुझे एटलीस्ट इनको जिंदगी में एक बार फ्लाइट में बिठाना है। तो मैं जब अभी मैं उनको, मेरे अपने ग्रैंड पेरेंट्स को दिल्ली लेके गई थी फ्लाइट में बिठा के, सब मैंने उनको अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस करवाया, अच्छा होटल में रुकवाया, अच्छा सारे इवन लॉन्ज में रुकवाया, फ्लाइट एयरपोर्ट पे, सॉरी फ्लाइट से लेके गई, फ्लाइट से लेके आई। बस वो चीज़ है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आपके ड्रीम्स को अपने ना हार्ट से जोड़ना पड़ेगा। मैं क्यों आज थकती नहीं, मैं आज क्यों आगे बढ़ती जा रही हूँ? मैं अपने लिए कभी नहीं सोचती, मैं अपने फैमिली के लिए ज्यादा सोचती हूँ। ठीक है। कि मेरी जो फैमिली है, मैं अगर आगे ग्रो करती हूँ तो मेरे फैमिली में क्या चीज़ है, मेरे फैमिली में क्या खुशियाँ आएगी, मेरी फैमिली कितनी कंफर्टेबल रहेगी। ठीक है। मैंने कभी नहीं सोचा, मेरे को लोग बोलते हैं तू अपने लिए ये कर, तू वो कर, ये कर, तू ये कर ले, तू यहाँ पे प्रॉपर्टी ले ले, मैंने नहीं सोचा ये करना। मैंने सोचा कि मैं उनके लिए क्या कर सकूँ, मेरे लिए तो शायद पूरी जिंदगी पड़ी होगी।
बट उनके लिए तो नहीं है ना। ठीक है ना। तो ये चीजें जब आप क्लियर करोगे, तब आपको ना किंतु परंतु कुछ नहीं आएगा कि क्यों करना है, फिर मेरे से नहीं हुआ तो, फिर ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो, ये सवाल ही नहीं आपको आएंगे। क्योंकि आपको क्यों करना है, ठीक है, ये अगर आपको क्लियर है, आपके गोल्स आपको एक आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड है, तो फॉर श्योर आप बहुत अच्छे लेवल पे क्या कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। बट आपके जो गोल है आपके इमोशंस के साथ ही आपके कनेक्ट नहीं है, आपको ऐसा है, हुआ तो भी ठीक है, ना हुआ तो भी ठीक है, कौन सा मेरा कुछ होना है, ऐसे अगर आप सोचोगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है। तो आपके जो गोल्स है, आप सबसे पहले क्या करो, अपने और मार्केटिंग प्लान के साथ कनेक्ट रखो आपके गोल, ये फॉर एवर का मार्केटिंग प्लान और अपने गोल एक दूसरे के साथ जोड़ दो। फॉर एवर में इतने सारे इंसेंटिव्स है, सबको होता है 5 स्टार होटल में जाना है, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज में जाना है। आज मैं इतना कमाती हूँ, फिर भी मैं ना सोचूं जैसे कंपनी ऐसे लेवल पे होटल्स में लेके जाती। लीला पैलेस जयपुर में लेके गई थी अभी के बार, उसके होटल का गूगल पे हम रूम चेक करते, 35,000 पर नाइट की रूम, क्या ही रुकेंगी भाई ऐसे ही बस। चलो 2 दिन रुकने के लिए 70,000 80,000 कौन पे करेगा। बस क्या वो बेड पे लेटने के लिए, क्या वो बस थोड़ा वाइब लेने के लिए, नहीं। ठीक है। हम सोचेंगे इतना क्या, तो उससे थोड़ा सा सस्ता देख लेते हैं, बट फॉर एवर ऐसी चीज है ना, इतनी चीजें आपको एक्सपीरियंस करने को मिलती है, इतना बड़ा बड़ा आपका विजन बनता है। अभी मैं देख रही थी, अभी ग्लोबल रैली मैंने जैसे क्वालिफाई की है, उसकी वेबसाइट अभी स्टार्ट हो चुकी है। दुबई में कंपनी ने जैसे ग्लोबल रैली रखी, इतना जबरदस्त प्रॉपर्टी है, कंपनी ने पूरी जो प्रॉपर्टी बुक करके रखी है, इतनी नेक्स्ट लेवल की प्रॉपर्टी कंपनी ने बुक करी है। ठीक है, पूरे जो फॉर एवर के डिस्ट्रीब्यूटर्स जिन्होंने भी क्वालिफाई करी उनके लिए। और कंपनी ने क्या डिक्लेयर किया है, जो भी लोग फॉर एवर में ग्लोबल रैली क्वालिफाई करके आ रहे हैं, उनकी जो फ्लाइट होगी वो कौन सी होगी पता है, इमिरेट्स। सपना होता है लोगों का इमिरेट्स से ट्रैवल करना, कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट इमिरेट्स में लेके जाएगी हमें दुबई। क्या लेना कंपनी को, कंपनी कहती भाई आना ही है, दुबई में आना है, इतनी बड़ी ट्रिप दे रहे, इतना सब कुछ दे रहे, सब कुछ दे रहे, आप तो आ जाओ और रुक लो कहीं भी होटल के अंदर। ठीक है, रुक लो, छोटे बड़े होटल में नॉर्मल सा भी देख देते, 5 स्टार वाले में भी वैरायटीज होती है, कम रेंज के भी होते हैं, ज्यादा के भी होते हैं। कंपनी हमेशा बेस्ट देती है आपको, बेस्ट टू बेस्ट एक्सपीरियंस। अभी मैं थाईलैंड जाके आई थी, इतनी जबरदस्त प्रॉपर्टी थी। वो जो रिजॉर्ट था, मतलब पूरा प्रॉपर्टी लगूना करके एरिया था, पूरे 5 से 6 रिजॉर्ट कंपनी ने बुक करे थे। इधर से मतलब जस्ट यहाँ से एग्जिट करते ही सीधा प्रॉपर्टी का प्राइवेट ये था, बीच था, रूम के बाहर पूल है, रूम से थोड़ा सा चल के आगे जाता है, सीधा बीच पे ही वो ये है। रात को जब सारे सो जाते, पूरे वेव मतलब पूरा आवाज आता पूरे इसका, ठीक है, जो वेव्स है, इतना मतलब नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस मैंने मतलब मैं कर रही मतलब देखा जब सारी चीजें, तो उससे एक और विजन बनता जा रहा है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है। बट एक टाइम पे हमने भी ये चीजें जब ज्वाइन करने से पहले भी हमने भी ये चीजें सीनियर्स की देखी थी कि यार ऐसे भी होता है। बट जब अभी खुद खुद की आंखों से देख रहे हैं, और बड़ा विजन बनता जा रहा है, और चीजें आगे बढ़ती जा रही है। और देखो अभी तो ये शुरुआत है इस बिजनेस में, अभी ज्यादा लोगों को क्लैरिटी नहीं करनी पड़ती। अभी आप भी इस बिजनेस में, जो भी आप नए लोग होंगे, किसी भी चीज के ऊपर डाउट मत करिए, खुद अच्छे से क्लैरिटी कीजिए, कंपनसेशन प्लान अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए कि हाँ बाबा आप जिस बिजनेस का पार्ट हो। राइट। अभी आप देखो फॉर एवर जैसे आप 47 ईयर्स ओल्ड कंपनी है। ठीक है, सोच के देखो क्या चाहिए और, है ना। हाँ, लोग डाउट करते हैं ऑनलाइन हो, फ्रॉड तो नहीं होगा, फेक तो नहीं होगा, अरे भाई 47 ईयर्स ओल्ड कंपनी है। ठीक है, 160 देशों में कंपनी चल रही है, क्या और क्या चाहिए, कौन सा इंटीग्रिटी क्या बोलूं मैं आपको। यही तो सबसे बड़ी इंटीग्रिटी है कि कंपनी अगर इतनी ज्यादा स्टेबल है और कंटिन्यूअसली ग्रोथ में। और सबसे बड़ी चीज क्या है, पूरे नेटवर्किंग इंडस्ट्री के अंदर फॉर एवर इकलौती ऐसी कंपनी है जो कहते हाईएस्ट बोनस पे करती है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को। ठीक है, हाईएस्ट बोनस पे करने वाली कंपनी, हाईएस्ट बोनस पेड कंपनी कहते हैं फॉर एवर है। ठीक है, सब है कंपनी का, इतने जबरदस्त लेवल का कंपनी का विजन है, मिशन है। अभी जब हमारी टॉप 20 की मीटिंग हुई थी पीछे, ठीक है, तो वहां पे इतनी सारी चीजें अच्छी अच्छी डिस्कस करी थी। वो कहते कि कल को मतलब कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एलोवेरा का जो हमारा डोमिनिकन रिपब्लिक में है,
तो एज अ नेक्स्ट की कल को ऐसा कुछ ना हो जाए कि तो कंपनी एलोवेरा का पूरा सेम टू सेम प्लांटेशन, सेम टू सेम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कंपनी इंडिया में भी लेके आ रही है। ठीक है, सोच के देखो किस लेवल की कंपनी है, किस लेवल की सोच है, किस लेवल का विजन है। अभी कंपनी मुंबई बांद्रा का जो ऑफिस है वो आगे और अंधेरी में बना रही है। ठीक है, अंधेरी में। सोचो इतना जबरदस्त, इतना बड़े लेवल पे। ये ऑफिस बहुत छोटा था, 500 करोड़ का ऑफिस है। बांद्रा पे अगर आप कहीं गए हो तो उसका अगर कॉस्टिंग है तो 500 करोड़ का वो ऑफिस है, जिस एरिया में वो खड़ा है। ठीक है, उससे भी ज्यादा महंगा, उससे भी ज्यादा पॉश, उससे भी ज्यादा रिच वाइब वाला ऑफिस कंपनी बना रही है। सोचो कंपनी अगर ग्रो कर रही है तभी ना। ठीक है, हम कहते हैं इंडियंस है, चलो हमें कोई भी बना ले पागल। ये यूएस वाले अभी जैसे हम मिलते हैं ना, अलग अलग कंट्रीज के जैसे लोग हैं, वो कहते उनके जब एक्सपीरियंस जानने को मिलते हैं, वो ये नहीं बोलते कि पैसे के लिए ज्वाइन किया, कि पैसा कमाना है इसलिए ज्वाइन किया। वो कहते ये प्रोडक्ट्स है ना, ये प्रोडक्ट की वैल्यू उन्होंने समझी है ना, कि ये प्रोडक्ट अपने जिंदगी में अगर इतने चेंजेस ला सकते हैं तो क्या दूसरों की जिंदगी में नहीं ला सकते। और उसकी वजह से क्या है, उन्होंने ये किया। ठीक है, तो सोचो किस लेवल पे क्या है, बिजनेस है। ठीक है, इस लेवल पे बिजनेस है, और इस लेवल की वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, आप थोड़ा सा ये ओवरव्यू हम कर लेते हैं कि ऐसे ऐसे ट्रिप्स आपको इस फॉर एवर के साथ एंजॉय करने का चांस मिलता है। लीला पैलेस, ये चेन्नई में मैं गई थी, चेन्नई में चेन्नई के अंदर भी लीला पैलेस ये होटल था। और जहाँ पे गई थी, जयपुर गई थी सेकेंड टाइम, फिर क्वालिफाई करी थी, इस साल भी फिर से क्वालिफाई कर ली ऑलरेडी। तो यहाँ पे भी लीला पैलेस के अंदर हमने ट्रिप क्वालिफाई किया था, वहां पे गए थे। सरप्राइज ट्रिप होता है। सोचो आपको पता ही नहीं होता आपको कंपनी कहाँ पे लेके जाने वाली है। आप बेचारे कर रहे हो, आपकी शॉपिंग कर रहे हो, आपको पता नहीं है कहाँ पे जाना है, क्या जाना है। शॉपिंग में लगे हो, आपको पता नहीं बीच पे जाना है, माउंटेन्स पे जाना है, कहाँ पे जाना है। और आपको सीधा जाने के अगले कुछ टाइम, अगले दिन पता लगता है कि आपको बस कौन से एयरपोर्ट पे जाना है। बस उतना आपको पता लगता है। एयरपोर्ट पे जाने से आपको 2-4 घंटे पहले पता लगता है कि आपको कौन सी सिटी में कंपनी लेके जाने वाली। ठीक है, तो सोचो किस लेवल की हमारी कंपनी है, इतना जबरदस्त। मैंने फर्स्ट इंटरनेशनल टूर ही फॉरएवर से ही किया। ठीक है, बहुत सारी चीजें अचीव की। बट देखो मेरे एक डिसीजन ने खाली मेरी जिंदगी नहीं बदली। मेरे एक डिसीजन ने मेरे साथ आज मेरे टीम के अंदर आज पता है कितने मैनेजर्स बन चुके। 85 लोग मेरे टीम के अंदर मैनेजर है। कितने? 85। मैं खाली 1 लाख रुपया नहीं कमा रही हूँ। चाहे कोई भी फील्ड में जाती, चाहे मैं सक्सेसफुल हो जाती, बट क्या मैं खुद के साथ 85 लोगों को लाखों रुपए कमाना सिखाती महीने का? कभी नहीं सिखा पाती। तो 85 लोग मेरे टीम के अंदर क्या करे, आज लाखों रुपए कमा रहे। 85 मैनेजर्स बन चुके हैं मेरी टीम में। और यही नंबर 2026 में सैकड़ों में जाने वाला है। जिस लेवल पे आज हम सारे लोग काम कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं, नई नई चीजों को सीख रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, और सारे लोग एक विजन पे काम कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा ये चीजें आगने वाले, नंबर भी बढ़ेगा, लोग भी और ग्रो होंगे। आज कितने टीम लोग, अभी जाने वाली मंथ आने वाला है। ठीक है, बस मुझे ना मैसेज आते हैं, मैम मैं ना ये गाड़ी ले रही हूँ, ये तारीख को मैं सोच रही हूँ, ये आप इस तारीख को फ्री हो ना, इनवाइट करें। ठीक है, कोई मेरे दोस्त है, कोई मेरे अननोन थे जो मेरे साथ बिजनेस में, कोई ये कर रहा है। अभी मैं देख रही हूँ कितने ही लोग हैं जिन्होंने, कितने लोग हैं जो ट्रिप्स क्वालिफाई कर रहे हैं, कितने ही लोग हैं अभी दुबई में मेरे साथ आने वाले। अगर मैं सोचती रहती, मैं खाली अपना देखती, क्या मैं कहीं ग्रो कर पाती? नहीं। बट एक डिसीजन आपको आपके ऊपर डाउट कर रहा होगा कि आपका बनेगा या नहीं बनेगा, आपकी यहाँ पे ग्रोथ होगी या नहीं होगी। बट वो डिसीजन अगर आप ले जाते हो और आप कंसिस्टेंट रहते हो और आप काम करते हो, सीखते हो, समझते हो, ठीक है, तो वो डिसीजन खाली आपकी नहीं, आपके साथ आए हुए हर उस इंसान की, हर उस पर्सनालिटी की लाइफ चेंज करेगा जो आपके साथ मेहनत करेगा। ठीक है, आज मेरे तो चलो बदली बदली, मेरे साथ मेरा रियल ब्रदर, ठीक है, चलो मेरे दोस्त है, मेरा रियल ब्रदर भी आज मेरे साथ इस बिजनेस के अंदर मैनेजर बन चुका है। ठीक है, आज उसकी भी 1.25 लाख की इनकम है, मेरी भी इतनी इनकम है। ऑन एन एवरेज 10 लाख से थोड़ा सा कम हम दोनों घर में कमा के ला रहे हैं एक महीने का, जितनी हमारी पूरी साल भर की खेती की इनकम भी नहीं आती थी। सोचो
ठीक है। सो ये पावर है एक डिसीजन की, एक टाइम पे जो मैंने लिया था। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा सबसे पहले। कितनी रोक टोक आएगी, बहुत सारी चीजें होगी, डिसीजन लो, मेहनत करो, सीखो काम को। देखो यहाँ पे ना कोई हार्ड काम नहीं है, क्या ही तो करना है होता है हमें। 95% हमारा जैसे काम होता है कि टीम डेवलपमेंट करना, टीम बिल्ड करना, टीम को डेवलप करना, राइट। और 5% हमारा होता है बिजनेस के जो प्रोडक्ट्स है, हमारे प्रोडक्ट्स को क्या करना, प्रमोट करना, रेकमेंड करना। A+B² का फॉर्मूला नहीं आपको कोई पूछेगा, आपने कितना पढ़ा लिखा है, आप कितने स्कॉलर हो, आप कितने तेज हो, कोई नहीं पूछेगा यहाँ पे। आपको कितना मैथ, कितने परसेंटेज इतने में आए थे, आपको कितना ये करना आता है, ये नहीं पूछेगा। क्या आप सीखने के लिए रेडी हो? क्या आप अंडरस्टैंड करने के लिए रेडी हो? क्या आप खुद को जो चीजें नहीं आती, बट क्या आप इस चीज को बिलीव करते हो कि हाँ मैं करूंगी, मैं एफर्ट्स डालूंगी, मैं मेहनत करूंगी, मैं आगे जाऊंगी, मैं सीखूंगी। अगर ये चीजें आप करोगे तो फॉर श्योर आप आगे जाओगे। ठीक है, जैसे मैं गई, नहीं है मेरे पास, आज भी नहीं है मेरे पास, मैं हमें कहती हूँ ना, नहीं है मेरे पास आज भी कोई हाई फाई फैसिलिटीज। क्या है मेरे पास आज? नहीं। बट फिर भी तो मैं आगे जा रही हूँ। ठीक है। आज आगे बहुत, चलो आने वाले जस्ट विद इन 4 5 5 मंथ्स मेरा बहुत अच्छा लग्जरियस घर होगा, सब कुछ होगा। आज भी जहाँ पे रह रही हूँ अच्छा खासा है सब, रिजॉर्ट वाली वाइब आती है मुझे यहाँ पे। ठीक है। पर वो है ना कि जो लग्जरी वगैरह वो नहीं है। ठीक है। या मेरा खुद का एक ऐसा पर्सनल स्पेस हो कि मैं अकेले यहाँ पे काम करके बहुत अच्छा सा मैं यहाँ पे मेरा पर्सनल स्पेस भी नहीं है, मैं अपने अपने यहाँ पे पूरे फैमिली के साथ रह के काम कर रही हूँ, खुद को ये कर रही हूँ, फोकस कर रही हूँ, ऐसे करके ही कर रही हूँ। तो फॉर श्योर आप भी कर पाओगे। बट आपको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा कि मुझे करना है, और आपको गोल लेना पड़ेगा आगे। ठीक है। तो इसके लिए आप करिए, सबसे पहले आपके गोल को आपके हार्ट के साथ कनेक्ट कीजिए कि आपका क्या गोल है। ठीक है। पता है, इंसान तब भी आगे बढ़ पाता है ना जब उसका एक्चुअल क्या होता है, एक मोटिव होता है। ठीक है। अगर वो मोटिव अगर आपका नहीं हो ना, तो फिर आपको कितना भी बोले, करो ये मिलेगा वो मिलेगा, हम बहुत बोलेंगे, बहुत कुछ मिलेगा, बहुत मिलती है चीजें यहाँ से। बट आपको क्या चाहिए, क्या आपको पता है? आपको अगर पता है ना आपको क्या चाहिए यहाँ से, तो फिर आप आगे जाओगे। बट हम बोलेंगे ये मिलेगा वो मिलेगा वो मिलेगा, पर आपको खुद को ही नहीं पता आपको खाना क्या है, थाली में तो ढेरों है, आपको क्या पसंद है आपको ही नहीं पता। ठीक है। तो वो नहीं चलेगा ना गाइस। ठीक है। तो आपको करना पड़ेगा। देखो 2025 के लास्ट 10 दिन बच गए, चले है ना, 10 दिन बचे हैं। जो भी लोग यहाँ पे नए हैं, जिनको अभी बिजनेस को स्टार्ट करना है, 2 3 दिन के अंदर नॉलेज करिए, ले लीजिए पूरी नॉलेज। ठीक है। और जिन्होंने भी बिजनेस को, जिनको प्लानिंग्स मिले हुए हैं, जिनको बिजनेस की प्लानिंग प्लूनिंग सारी मिली हुई है, पर जो लोग अभी सोच रहे हैं कि मैं करूं या ना करूं, मेरे को कोई सपोर्ट करेगा फिर मैं करूंगी, मेरे पास राइट सिचुएशन आएगी फिर मैं करूंगी, फिर नहीं आप कभी शुरुआत कर पाओगे। आप 2027 और 2026 के एंड में भी ऐसी मीटिंग चल रही होगी, तब भी आप सोच ही रही होंगी, मेरे भी दोस्त है, 4 मेरे साथ आए, आज मेरे साथ लाखों कमा रहे हैं। 4 मेरे साथ नहीं है, आज उसी लेवल पे बैठे, वही हाउस वाइफ बन के बैठे। ठीक है। उनके घर वालों ने उनको उस टाइम लालच दी, मत करिए, क्या जरूरत पड़ गई, तेरे को कोई कम है क्या? आज सब कमी कमी है। ठीक है। तो सोचो, अपने आप को क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा। परफेक्ट टाइम परफेक्ट सिचुएशन नहीं आने वाली, ये याद रखिए। ठीक है। जो टाइम में आज है, आज परफेक्ट बनाइए, और 2026 में एंटर करोगे ना, तो फॉर एवर को स्टार्ट करो, मेहनत करने की तैयारी करो, आज ही स्टार्ट करो। कहते हैं जो जिन्होंने तो स्टार्ट करा नहीं है अभी तक, जो सोच रहे, आज कल में स्टार्ट करो, अपना सारा जो प्रोसीजर होगा सारा डन डन करके शुरुआत कीजिए। प्लानिंग लीजिए सीनियर से आज ही, 2 4 दिन में काम सीख लीजिए, काम सीख के क्या कीजिए, शुरुआत कीजिए, प्लानिंग लीजिए कि मैं 2026 के अंदर मैम कैसे, पहले मंथ में ही आप सुपरवाइजर कैसे अचीव कर सकते हो, आने वाले अप्रैल मई मंथ में बहुत अच्छे बिजनेसेस बिल्ड होता है, उस टाइम तक आप कैसे मैनेजर लेवल तक, आप 5 से 6 महीने में आप कैसे मैनेजर बन सकते हो। ठीक है। और जो भी लोग चाहे सभी मीटिंग में एएस बन के बैठे, बट वो आज भी सीरियस नहीं ले रहे, वो ये देख रहे हैं कि जनवरी की जब शुरुआत होगी उस दिन मैं शुरुआत करूंगी, नहीं, पहले तो ना अपने हैबिट्स को सुधारो।
जो भी हमने अपनी गंदी हैबिट्स लगाई है, मेरे पास मेरी भी बहुत गंदी हैबिट्स थी, ठीक है। सबसे पहले मॉर्निंग में जल्दी उठो, उठने के बाद क्या कीजिए, जल्दी से थोड़ा सा खुद को एक्टिव मोड में लाइए, काम करने को खुद को पुश कीजिए। 4 दिन काम करना अच्छा नहीं लगता, 5 दिन नहीं लगता, 10 दिन नहीं अच्छा लगता, बट अगर आप पुश करते हो खुद को, 2-4 दिन आप खुद को पुश करते हो ना, तो उसके बाद आपको ना हैबिट बन जाती है उस चीज की। आज इनवाइट करने का मन नहीं करता होगा, आज पर्सन को सेट करने का मन नहीं करता होगा, आज बड़ा मन करता है देर तक सोते रहने का मन करता है, बट ये चीजों को थोड़ा सा चेंज करो। अगर आज कहते हैं ना, मैं हमेशा कहती हूँ 2026 को आपको विन करना है ना, तो 2025 का एंड है, चलो इससे आगे भी पीछे भी नहीं करा होगा अगर आप लोगों ने, तो 10 दिन को तो क्या करो, विन करो। 10 दिन में अपनी आदतों को सुधारो। 7 दिन बहुत होते हैं अपनी हैबिट्स को सुधारने के लिए, अपने हैबिट को बनाने के लिए एक अच्छी। अगर ये चीज आप करते हो ना, जल्दी उठना, सेशंस को लगाना, अर्ली मॉर्निंग अपने काम को स्टार्ट करना, अपनी काम को ट्रैक करना कि हमें आज क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके साथ अगर आप काम करो तो फॉर श्योर 2026 आपका विनिंग ईयर होगा। ठीक है। मैं 2025 की अगर शुरुआत देखूं तो मैंने बस डायरी पे अगर गोल लिखे थे, मैंने ये करना है वो करना है, कैसे करना क्या करना पता नहीं, बट मैंने ये सोचा था मैं काम करूंगी, मेहनत करूंगी, जितनी लगेगी करूंगी, रोज काम करूंगी, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैंने कुछ नहीं किया। मैं छुट्टी नहीं लेती थी बस काम से अपने कभी। ठीक है। बहुत अच्छा, जब हाँ ट्रिप पे जाती हूँ बहुत ये करके आती हूँ, बट अगर एंड ऑफ द मंथ बिजनेस देखती हूँ बहुत अच्छा होता है। ठीक है। वैसे टीम्स बनाई हुई है, सब कुछ चीजें करी हुई है, आज बाहर जाती हूँ आराम से जाती हूँ, कोई वो नहीं होता। ठीक है। सोचो तो ये चीजें आपको करनी है। कौन कौन करने वाला है 2026 को विन, और कौन उसके लिए कल सुबह से ही अपनी एक शुरुआत करेगा। मैं कहती हूँ आज से ही अपनी प्लानिंग करना स्टार्ट किए, कल क्या करना है, कितने बजे उठना है, क्या करना है। देखो 2026 आएगा, सारे लोग बोलेंगे 2026 में मैं ये करूंगा, मैं एक्सरसाइज करूंगा, मैं रोज इनविटेशन करूंगा, रोज प्रोस्पेक्टिंग करूंगा, रोज ये करूंगा, मैं इतने लोगों को प्लान दिखाऊंगा, मैं ये अचीव करूंगा, मैं मैनेजर बनूंगा इस तारीख तक। अरे ऐसे बोल के नहीं होता, उसके लिए काम करना पड़ेगा, और वो काम करने के लिए उसके लिए एक्शन आज ही लेने पड़ेंगे। अगर आप आज, तब आप जाके विन करोगे 2026 को। ठीक है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, बट होपफुली, ठीक है, सारे लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। कितने लोग करेंगे एक बार कर दो धमाका, थोड़ा सा बता दो मुझे, कितने लोग करेंगे विन 2026 को। करेंगे, सारे लोग करेंगे। ठीक है, देखते हैं, फॉर श्योर अब देखने को मिलेगा। तो गाइज जितने भी लोग आज भी अगर सोच रहे होंगे करूं या ना करूं, बेझिझक शुरुआत करो, मेहनत करो, दबा के मेहनत करो। बहुत बहुत अच्छे से अगर आप यहाँ पे कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हो, सीखते हो, और स्किल्स को डेवलप करते हो इस बिजनेस के अंदर, तो चलो, किसी को चाहे थोड़ा टाइम लग जाए, 6 से 6 महीने से ज्यादा, साल लग जाए, साल से 2 साल लग जाए, फॉरएवर में कोई फेल नहीं होता। फॉरएवर में जिस जो तो टिका है, वो हर पर्सन सक्सेसफुल है। बट हम क्या करते हैं, लोगों की बातें, लोगों की नेगेटिविटी, दुनिया की बातें, अपना सेल्फ डाउट लेके हम अपना काम खराब करते हैं। ये चीजों अगर आप सीख गए ना करना, दुनिया छोड़ो, अपना खुद का सुनो, कहते हैं ना मराठी में, है ना, ऐका वचनाचं करावं मनाचं, है ना, है। चलो हिंदी वालों को समझ नहीं आया होगा, ठीक है ना। तो सुनो, कहते हैं दुनिया की सुनो, ठीक है, पर करो अपने मन की, तो करके आप क्या करोगे, ग्रो करोगे। होपफुली आप में से 2026 में बहुत सारे मैनेजर्स हमें ज्वाइन करेंगे, ट्रिप्स में ज्वाइन करेंगे, अच्छे अच्छे, है ना, आने वाले ट्रिप्स में ज्वाइन करेंगे, हम मिलेंगे साथ में, इकट्ठा एंजॉय करेंगे। और जिन्होंने शुरुआत नहीं करी, जल्दी जल्दी शुरुआत कीजिए। अगर आप शुरुआत करते हैं ना, ठीक है, तो फिर आगे, है ना, साथ में जाएंगे। टीम फायर 64 है आपके साथ, टीम फायर 64 की तगड़ी सपोर्ट सिस्टम है, गाइडेंस है, हमारे फाउंडर है बहुत अच्छे, उनका बहुत अच्छा सिस्टम उन्होंने लॉन्च करा हुआ है, बहुत अच्छी सारी चीजें होती है। बट आपको क्या करनी पड़ती है, शुरुआत सिस्टम में एसोसिएट करके मेहनत करना पड़ेगा, सब हो जाता है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं से शुरुआत करना पड़ता है। मैं आपको बोलूं, है ना, चलो मैं आपको तैरना सिखाती हूँ, क्या तैरोगे, तैर पाओगे? मैं बोलती हूँ जस्ट आपको, ऐसे ना हाथ मारने होते हैं, ऐसे ना पैर मारने होते हैं, क्या तैरोगे? नहीं, ठीक है, नहीं तैर पाओगे ना।
तो आपको क्या करना, मैं जब तक आप कहते हैं ना पानी में नहीं डुबकी मारते, 2 बार डूबते नहीं, 2 बार निकल के आगे आते नहीं, ऐसे ऐसे करते नहीं, मुंह में पानी नहीं जाता, तब तक आप ये नहीं कर पाओगे। तो वैसे ही बात बिजनेस की है, आप करोगे, थोड़ा बहुत मन में सवाल आएंगे, थोड़ा बहुत गिव अप करने का भी मन करता है, नेगेटिविटी भी आती है, बट उससे उभरते हो ना जब, ठीक है, फिर सब कर जाते हो गाइस। तो करना है, बस करना है, विन करना है 2026 को। साथ में मजे करेंगे, साथ में ट्रिप्स पे जाएंगे, सब कुछ साथ में करेंगे, मजे करेंगे, बट उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी यार। मेहनत से पीछे नहीं हटना है, बट मेहनत का जो रिवॉर्ड होगा ना, बहुत नेक्स्ट लेवल का होता है। जब जाते हैं ना फॉरएवर के साथ ट्रिप्स में, देखते हैं ना, ऐसे देख खुली की खुली रह जाती है आंखें, यहाँ पे वाव, ऐसे ही वर्ड्स निकलते हैं मुंह से जब भी हम ये करते हैं। सो करना है। सो आई होप क्लियरिटी बहुत अच्छी आपको हुई होगी, एंड आप एक्साइटेड होंगे 2026 को जीतने के लिए, और उससे पहले 2025 की बेस्ट टू बेस्ट एंडिंग करने के लिए। गाइस, जितने भी आपके टारगेट होंगे, जितने भी आपके छोटे बड़े टारगेट, जो भी आपने सोचा होगा, 10 सीसी करना है, 2 सीसी करना है, जो भी करना है, ज्वाइन करना है बिजनेस को, हर टारगेट को हिट कीजिए, एफर्ट्स डालिए, एफर्ट्स के बिना चीजें नहीं होती। अगर एफर्ट्स डालोगे तो रिजल्ट मिलेगा, एफर्ट्स नहीं डालोगे तो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अपने आप ऐसे कोई आके नहीं आपको बोलेगा कि हाँ जी मुझे ज्वाइन करवा लो, नहीं। शुरू करो ना, आप इनपुट तो दे दो, आउटपुट निकल के आएगा, ठीक है। सो करिए। बाकी that's all from my side. Thank you so much. Thank you. धन्यवाद।